जो फायर स्टॉर्म उन्होंने शुरू किया है अपना ऑपरेशन इजराइल का, वो कोई भी इस वक्त दुनिया की ताकत उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखती, इंक्लूडिंग ओआईसी, अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, कोई भी कंट्री इस वक्त। तो इनिशियल 1-2 दिन में जो इन्होंने कर लिया बस वहां पे ये बात रुक जाएगी। अब शामत आ जाएगी। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी, दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। हो सकता है इजराइल जो है वो जॉर्डन पे हमले करे, वो लेबनान पे हमले करे, वो इजिप्ट के ऊपर भी कुछ कर सकता है। तो आप समझते हैं ये चीजें फैल सकती हैं? चीमा साहब, मैं इस तरह देख रहा हूँ, वो माजी का हिस्ट्री देखी जाए, इजराइल उस वक्त तक अपने प्लान्स को या प्रोग्राम्स को या अपने जो लॉन्च करते हैं उस वक्त तक नहीं रोकते जब तक वो अपने हदफ को अचीव नहीं कर लेते। इसमें अगर देखा जाए माजी में, आप देखें कि जनीन का मुहासरा हुआ है, कई ऐसे इस तरह के वाकयात हैं जो किए गए हैं। मैं समझता हूं कि इजराइल उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक अपने अहदाफ को वो सेफ अचीव नहीं करता, बल्कि इस वक्त दे आर इन द मूड ऑफ रिवेंज एंड दे विल टेक द रिवेंज, विल बी वेरी ब्लडी। जो फायर स्टॉर्म उन्होंने शुरू किया है अपना ऑपरेशन इजराइल का, वो कोई भी इस वक्त दुनिया की ताकत उसको रोकने की सलाहियत नहीं रखती, इंक्लूडिंग ओआईसी, अरब लीग, यूनाइटेड नेशंस, कोई भी कंट्री इस वक्त। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त, वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और इसमें जो अब होगा रिटेलिएशन में, जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर, और आपको उनके सोर्सेज रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है। जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको, और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया की जो एक आउटराइट सपोर्ट है, इंडियन मीडिया बड़े लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है। इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है, उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं, तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agreement और understanding। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है, बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है, so they are up there matter of fact। तो इसमें it brings both countries together। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की तो लाइन सिर्फ सऊदी अरेबिया से आएगी या यूएई से आएगी, लेकिन इंडिया डेफिनेटली स्टैंडिंग विद देम एट द मोमेंट अगर रखा है। और दूसरे, इस वक्त कहा है मैंने आपको कि टर्की और ईरान के अलावा बाकी सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है इजराइल के, और कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी हार्ड फॉर द पैलेस्टीनियंस। अब बिल्कुल जी, अब उसकी जो इमीडिएट बैकग्राउंड ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, ये जो मुल्क हैं वो अब इजराइल के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप बना रहे थे। तो इसके अंदर अब हमास ने ये क्यों फैसला किया कि जंग करके वो इसको रोक देंगे, ये अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोशिश हुई है 2014 में हुई थी, तो फिर इजराइल ने बहुत बम्बार्डमेंट की और बहुत फलस्तीनी मारे गए थे। इस दफा भी इनिशियली ठीक है 5000 रॉकेट इन्होंने फायर किए हैं, विच इज अ वेरी हाई नंबर, और कई इजरायली पता है मारे भी गए हैं। कहा जाता है कि इजरायली सोल्जर्स भी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। पता नहीं सच्ची स्टोरी क्या है क्या नहीं है। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि
आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। नोबडी वांट्स अ डायरेक्ट वॉर विद इजराइल। अ वॉर विद इजराइल मींस वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इजराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। सो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बी द विनर एंड हु द लूजर, वी कैन वेरी वेल इमेजिन। इट्स सो वेरी ट्रेजिक, ऑनेस्टली वेरी ट्रेजिक। लेकिन सर जी जी सर, पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताने दिया हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल का साथ दे रही हैं, कई बड़ी कंट्रीज। बिल्कुल बयान भी आ गए हैं, मैंने देखा है, वो उनके हक में बयान आ गए हैं। कौन इनके साथ है स्वाए ईरान के और हिजबुल्लाह के? आई डोंट थिंक कोई और इनके साथ आएगा। हाँ, फलस्तीनी जो हैं इधर उधर और बिलावल भुट्टो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे, हाँ जी, और जरदारी दिस पीपल वो कहते हैं 0 + 0 = 0। इनके दे आर वर्थ नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा दुनिया की जो है ना सपोर्ट हासिल कर ले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, टेररिस्ट ग्रुप हमास द्वारा किए गए इजराइल पर अनप्रोवोक्ड हमले के बाद इसे लेकर इजराइल के अंदर काफ़ी गुस्सा है और वो जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश है, जो ताकतवर देश है जैसे अमेरिका और यूरोपियन देश, इंडिया, जापान, ये सारे देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और इनका ये कहना है कि इजराइल को पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है अपने देश के बचाव के लिए रिटेलिएशन का कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने पहले एग्रेशन नहीं किया था। अग्रेसर हमास है और इसके लिए हमास को सज़ा मिलनी चाहिए। और इजराइल ने काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलकर इजराइल पूरी गाजा पट्टी को ही ऑक्यूपाइड कर ले और वहां हमास के नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़कर रख दे। और दोस्तों, इससे पहले भी हमास इजराइल पे रॉकेट से अटैक करता रहता है और हर बार इजराइल इसके काउंटर में एयर स्ट्राइक गाजा पट्टी के अंदर करता रहता है और हमास के नेटवर्क को तहस नहस करता रहता है। लेकिन इस बार दोस्तों मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इजराइल ने इस बार सीधे सीधे साफ शब्दों में बोला है कि वी आर एट वॉर और इस वॉर को हम हर हालत में जीत कर रहेंगे। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेगा गाजा पट्टी पर और गाजा पट्टी का जो पूरी नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, या फिर गाजा पट्टी को दुनिया के नक्शे से मिटा कर ही रख दे। और क्योंकि दोस्तों इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है कि और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप भी इजराइल को रोकना चाहे तो भी चाहकर भी अब वो नहीं रोक सकते, क्योंकि इजराइल पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला हुआ है, वो भी अनप्रोवोक्ड। तो सवाल ही नहीं उठता कि इजराइल अब किसी भी स्थिति में तब तक रुकेगा नहीं जब तक वो हमास को पूरी तरीके से मारकर बर्बाद नहीं कर देगा। जब तक इजराइल का मन